हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं आयुर्वेदिक नेमिंग ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन जो होता है वैसे होता है सी 6 कार्बन होते हैं। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इस तरह से बने। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है C6H6। क्या बनता है? कार्बन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। आप इसका डबल बॉन्ड दूसरे ऑल्टरनेट पे भी लिखा सकते हैं, जिसको लेटर ऑन क्या बोला गया था? रेजोनेंस। क्या बोला गया था? रेजोनेंस। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी बेंजीन रिंग है, पर इस बेंजीन रिंग को बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप इसको शॉर्टकट में ऐसे बना सकते। तो इट इज अ इजियर वे टू ड्रॉ, जस्ट टू व्हाट, कि आपको टाइम कम लगे। ये हमारा C6H6 है। ये सारे बेंजीन के ही स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर है बेंजीन। जल्दी से इसको ड्रॉ करिए। यहाँ पे हर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ। दैट मीन्स एवरी कार्बन हैज वन पाई बॉन्ड। दैट मीन्स इट इज sp2. Then it means every carbon has one pi bond. There is a rule: when carbon has one pi bond, it is sp2 hybridized. Clear है? चलिए नेक्स्ट है, अब इधर देखिए। बेंजीन बेंजीन के ऊपर अगर हमने CH3 लगा दिया, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। लिखो जी, मिथाइल मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल बेंजीन। ये हो गया मिथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर हमने OH लगा दिया, इसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा इसका? फिनोल। PHENOL। फिनोल। लिखिए, इसको बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोनॉल नहीं कहते। क्या कहते हैं? फिनोल। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आएंगे। ये फिनोल है। बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ है। बॉन्डिंग ऑक्सीजन के। इसको बोलते हैं फिनोल। अब बेंजीन के ऊपर हमने CHO लगा दिया। क्या लगा दिया? इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? CHO ग्रुप कौन सा है? तो बेंजीन से क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन की स्पेलिंग तो आता ही है, तो बेंजीन से क्या बना? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ये बताइए, कोई रेज हैंड, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये बेंजीन से बनेगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? बेंजोइक
एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएंगे। पीछे बिटिया, बिटिया वहां पे, यहाँ पे नहीं, प्लीज स्टैंड अप। यस, नहीं इधर। बेटा क्या बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्रो। तो इसका नाम बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है इन्होंने H को रिप्लेस किया या H के साथ बॉन्ड बनाया? H को रिप्लेस किया। H हट गया, H हट गया और उसकी जगह लगा। जैसे मैं मिथाइल बेंजीन की बात करूं तो ये बन गया C6H5CH3। अब फिनोल की बात करूं तो ये है C6H5OH। बेंजाइलडिहाइड का मतलब क्या होगा? C6H5CHO। एक हाइड्रोजन हट गया है और उसकी जगह ये फंक्शनल ग्रुप लग गया, क्योंकि कार्बन ने तो बॉन्ड उतने ही बनाए हैं। कार्बन ने तो कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। इधर देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं यहां साइड पे बना के दिखाता हूं। अब यहां वाला जो कार्बन है, कलर चेंज करते हैं। इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 3। इस वाले ने 3, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहां भी एक हाइड्रोजन है, पर इस हाइड्रोजन को हटा दिया गया और उसकी जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे NO2। तो बेंजीन का क्या फॉर्मूला था? C6H6। अब वो रह गया C6H5। साथ में क्या लग गया? NO2 या OH। तो यहां बेंजीन का एक हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। बोलिए, बात समझ आई है? आगे चलते हैं। ये बेंजीन रिंग ली और इसके साथ हमने लगा दिया। कोई बोलेगा नहीं। जशन बल्ला जी, CN कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कोई बोलेगा नहीं। somebody is speaking and यहां तक आवाज आ रही। तो ये बेंजीन के ऊपर नाइट्राइल लग गया तो क्या बन गया? बेंजीन नाइट्राइल। बेंजीन नाइट्राइल। ये लिया बेंजीन। मन्नत बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो क्या बनेगा? ये बनेगा बेंजीन आइसोनाइट्राइल। बेंजीन आइसोनाइट्राइल। बेंजीन आइसोनाइट्राइल। क्लियर हो गया? ये है बेंजीन, इसके ऊपर NH2 लगा। बोलिए बढ़िया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आज तो आप पहचाने भी नहीं जा रहे, यूनिफॉर्म है ना। तो ढूंढ रहा है ड्यूटी है छुट्टी पे। अब देखा साइड पे कॉर्नर पे यूनिफॉर्म में बैठे, क्योंकि आदत पड़ गई नॉन यूनिफॉर्म। बोलिए, गुड, अच्छे लग रहे हैं। बोलिए जी। अमाइन है तो इसका एक नाम तो होगा बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन। बेंजीन का ई नहीं आएगा तो ये बना बेंजीन
अमाइन। दूसरा एनालीन, ANILINE। कुछ लोग एनालाइन कहते हैं, कुछ लोग एनालीन कहते हैं। क्या नाम है? वैसे बेंजीन अमाइन इज 100% करेक्ट। इसको एनालाइन या एनालीन भी कहते हैं। चले आगे। ये बेंजीन लिया, CONH2। हाँ जी सर, यस। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप है, पता नहीं। तो बेंजीन पता नहीं, क्या नाम बन गया इसका? बेंजीन पता नहीं। गुड सर, आप बताएंगे? बोलिए बढ़िया। अमाइड, बेंजीन अमाइड। बेंजीन अमाइड, बेंजीन अमाइड। SO3H, SO3H। बेंजीन में ई नहीं, ये ई नहीं। हाँ जी, पीछे नहीं देखना। फंक्शन ग्रुप में लिखा था, कैटेगरी 2 में। नेमिंग नहीं करनी, थोड़ी बहुत एक दो कंपाउंड आने चाहिए ना। बढ़िया। कौन सा फंक्शन ग्रुप? यस, सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन लिया, C डबल बॉन्ड OCl। हाँ सर, मनसरक जी, कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये? अब कोई पड़ोसी बताएगा आपको। हाँ जी, हेलो एल्कीन। करेक्ट नहीं है सर। हाँ जी, भक्तेश जी, ये ना पहले पढ़ता होता था, अब पढ़ना छोड़ दिया है ना। शिवेन जी, ऑयल हेलाइड, ऑयल क्लोराइड हो गया ना, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन एंड में लगना है OYL, ऑयल क्लोराइड। तो दो वॉवल एक साथ है तो पहले वाला वॉवल नहीं है, तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। बोलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए, आपको इसको लर्न करने के लिए हम पूरे 2 मिनट दे रहे हैं। आप में से कुछ लकी स्टूडेंट्स को बेंच पे खड़ा करूंगा। योर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। Methyl benzene is also known as toluene, TOLUENE, TOLUENE। क्लियर हो गया सबको? Methyl benzene is also known as toluene। आइए, अब मैं कुछ और चीजें आपको सिखाता हूँ। ये जो बेंजीन रिंग है,
मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। आप क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये जो 2 और 6 पोजीशंस हैं, दे आर नोन एज ऑर्थो। 2 and 6 is known as 3, 5 is known as meta. 4 is known as पैरा। एक ही होता है, 1 4 नहीं होता पैरा। पैरा इज ओनली 4। 2 6 3 5 4। अब इसी कंपाउंड को दोबारा देखिए, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया, ये नंबर 1 है, तो ये नंबर 2 है, 3 है, 4। अब ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज में जहां 2 आ रहा है, क्लॉकवाइज में जहां 2 आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 6 आ रहा है, और रिवर्स में यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 and 6 is the same thing, depending it is clockwise or anti-clockwise. Same as 3 and 5। अगर मैं क्लॉकवाइज लेता हूं तो एक में 3 आ रहा है तो दूसरे में 5 आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में एक में 5 आ रहा है दूसरे में 3 आ रहा है, मींस डिपेंडिंग ये क्लॉकवाइज है कि 4 इज ओनली पैर। बोलिए, कोई डाउट? इसको नोट करिए, मैं आपको और कंपाउंड कराता हूं। अब इसके हम कर रहे हैं, अब मान लीजिए हमने लिया अर्शनुल, बेटा इसका नाम बताएंगे, बोलिए बेटिया। पहले फिनोल है, बिल्कुल करेक्ट है। आपकी चॉइस है, बोलिए। 1 2 3, 1 2 3, तो 3 इथाइल फिनोल, 3 इज नोन एज, तो मेटा में सिर्फ स्मॉल एम लिखना, एम इथाइल फिनोल, ये दोनों इक्वली करेक्ट है। हाँ जी, इट इज व्हाट, मेटा इथाइल फिनोल। चले आगे। अगर हम एम इथाइल फिनोल लिख रहे हैं तो फिर एम इथाइल फिनोल लिख रहे हैं तो टीचर को कंफ्यूजन नहीं होगी कि मिथाइल फिनोल नहीं बेटा, आपने बीच में हाइफन डाला ना, एम स्मॉल है, आपने ऐसे तो नहीं लिखा ना, आपने क्या लिखा, एम इथाइल फिनोल। क्लियर है? लिसन, आप 3 इथाइल फिनोल लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एम इथाइल फिनोल ज्यादा करेक्ट है, दोनों इक्वली करेक्ट है। कई बार मेरा बुक में लिखा आ जाता है तो तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। भाई तुम्हारा दिल नहीं कर रहा मेटा ऑर्थो पे लिखने का, मत लिखो, अब 1 2 3 लिख लो, पर बुक में लिखा आ गया तो तुम्हें पढ़ के समझना तो है ना, ये क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे फॉलो कर लो। क्लियर है? अब देखिए,
इसकी नहीं। पड़ोसी की हेल्प मत करिए, पड़ोसी पहले ही इंटेलिजेंट है। हर बच्चे को अपना क्वेश्चन करने दीजिए। हाँ जी, यस सर, बेंजीन। बोलिए सर। यस। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बेंजीन अमाइन। अमाइन है तो बेंजीन अमाइन बन गया, ये करेक्ट है। बेंजीन अमाइन, ये वाला बेंजीन अमाइन बन गया। अब ये जो मिथाइल है, क्लॉकवाइज बेटर है कि एंटी क्लॉकवाइज नियरेस्ट है? एंटी। यहाँ पे नंबर क्या हो? तो ये 3 is what? 3 is what? 3 methyl. 3 methyl. Benzene. बोलो, समझ आया है? यस और नो? आइए आगे चलते हैं। हो गया बेटा? इस कंपाउंड की नेमिंग श्वेता बेटा करेंगे। फिर से बोलिए। 3 ethyl 5 methyl। बोलिए, आप सबका यही आ रहा है? ये करेक्ट है। बैठ जाइए, गुड। ये करेक्ट आंसर है। कुछ कहना चाहते हैं? ये बेंजीन listen, BDS said ये दोनों मिथाइल हैं, दोनों मिथाइल है, दोनों पे मिथाइल लिख दो। मैं मिथाइल, सॉरी मेटा मेटा इथाइल, मेटा मिथाइल, ये भी बिल्कुल इक्वली करेक्ट है। लिसन, मेटा, ऑर्थो, पैरा, इसकी नेमिंग लिखने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम जब पढ़ो तो समझ आ जाए, इसलिए कराई जा रही। बुक में आपको कंपाउंड मिलेंगे। आइए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हाँ जी बोलिए। अगर एक ही एम लिखा फिर काट दे। 2 ब्रांचिंग है तो 2 बार लिखी जाए। CHO Cl Br। करिए नहीं।
हाँ जी, हो गया। चलिए, इतनी इज्जत कर रहे हैं, बढ़िया बताएंगे। प्लीज सड़क बोलो बच्चे। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 क्लोरो बेंजीन। बिल्कुल करेक्ट है। इट्स 2 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजीन। 1 2 3 4 and 5। क्लियर? समझ आ गया? बोलो। जंबो चैलेंज सबका गलत, एक का भी करेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए, ये है आपकी फेवरेट बेंजीन रिंग, ये है बॉन्ड, ये है आपकी फेवरेट बेंजीन रिंग। इसका नाम बताओ, बच्चों को बताना, बड़े हुए। हाँ जी, वेरी गुड। इट्स रॉन्ग। जो जो सामने है वो बताइए, जो साइड पे उसको बताइए, जो सामने है उसको बताइए। हाँ जी, आता है किसी को? वेरी गुड। किसी को नहीं आता? ड्रॉपर्स बोलिए। यस, इट इज डाइफिनाइल। डाइफिनाइल। इसका नाम है डाइफिनाइल। मैं अब समझा रहा हूं क्यों। ये 3 कार्बन की चेन, मैंने इस पे OH लगा दिया, मैंने यहां भी OH लगा दिया और नीचे बेंजीन लगा। अब मुझे बताइए, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लॉन्गेशन ढूंढिए, फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लॉन्गेशन ढूंढिए। इसका मतलब बेंजीन रिंग मेन चेन में नहीं है। आप पहले नॉन बेंजीन रिंग का नेम करो। कितने की लॉन्ग चेन है? प्रोपेन 1 डाई, यहां तक के प्रोपेन 1 3। बच्चे, अगर मैं ये 3 की लॉन्ग चेन लूं तो ये भी बनेगा प्रोपेन 1 3 डायोल। और अगर मैंने CH3 नीचे लगा दिया तो इसका नाम क्या हो? और अगर मैंने CH3 की जगह ये मैंने CH3 हटा दिया और इसकी जगह में मान लीजिए यहां पे मैं C2H5 लगा दूं। क्या लगा दूं? C2H5। तो इसका नाम क्या हो? तो मिथाइल की जगह 2 मिथाइल है।
जब एक कार्बन मेन चेन में नहीं होता तो मिथाइल लगता है। मिथ से क्या बना? मिथाइल। दो कार्बन मेन चेन में नहीं है तो इथाइल। इथ से इथाइल, प्रोप से, ब्यूट से, पेंट से, ऐसे बेंजीन से फिनाइल, बेंजीन से, मिथ से, इथ से, प्रोप से, ब्यूट से, पेंट से, बेंजीन से। क्यों नहीं? रूल्स उनके, हमने तो खेलना है। उन्होंने बोला कि जब बेंजीन रिंग मेन चेन में नहीं होगी तो उसको फिनाइल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कौन से नंबर पे? कौन से नंबर पे है? इट इज 2 फिनाइल। 2 फिनाइल प्रोपेन 1,3। तो पहले बताओ फिनाइल समझ आया? फिनाइल कब लगेगा? जब बेंजीन रिंग मेन चेन में नहीं होगी। आइए एक और देते हैं, इतनी जिद कर रहे हैं तो चलिए बेटा के। हाँ जी, इसकी नेमिंग करनी है। एसिड 1 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। हाँ सर। परमवीर, तेरा परमवीर होगा प्रभुल। हाँ जी परमवीर जी, क्या आंसर है? और तू तो अच्छा बच्चा है, तू कहाँ गलतियां कर रहा है? और यहाँ किसने गलती की है? आप भी सेम अच्छे बच्चे हैं, गलतियां करी जाती। और फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम देना है, गलत हो गया। सर समझे नहीं? जहां पॉजिटिव नंबर मिलने वहां नेगेटिव मिल रहे हैं। बेसिक रूल भूल गए। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3। क्या बना? 3 फिनाइल प्रोपेन ओइक। बोलो समझ आया है? यस और नो? अब बताइए फिनाइल समझ आया? फिनाइल कब लगता है? जब वो मेन चेन में ना हो। अब एक और रूल सिखा रहा हूं। अब ये बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। अब वो कहता है यार अगर कोई ग्रुप एक बार से ज्यादा आ रहा है, अगर कोई ग्रुप एक बार से, या तो सबको मेन चेन में लो या सबको मेन चेन में ना लो। अब रियलिटी में फिनाइल ग्रुप ये फिनाइल ग्रुप, इधर ये भी फिनाइल ग्रुप है। क्या हम दोनों को मेन चेन में ले सकते हैं? नो, हम दोनों को मेन चेन में नहीं ले सकते। तो दोनों को मेन चेन में ले सकते तो दोनों को ड्रॉप कर दो। इस पहले वाले को क्या बोलते हैं? इस पहले वाले को क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? क्या बन गया? टाइल। यहाँ तक क्लियर? ये डायफ्रेंस में आ गया। आइए अब एक और ऐसे एक और देता हूँ। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 6-7 बार एग्जाम में आया है। एग्जाम मतलब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने की होगी? आप कह रहे हैं 5 की, 5 की बोल रहे हैं? रेज हैंड, कौन कौन 5 की कह रहे हैं? 5 की लॉन्ग चेन, बिग हैंड्स, बिग हैंड्स, बिग हैंड्स। इट्स रॉन्ग। कितने लोग कहते हैं लॉन्ग चेन 6 की होगी? बिग हैंड्स 6, 3 की लॉन्ग चेन। यस, 3 की लॉन्ग चेन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। ये नाइट्राइल, ये वाला नाइट्राइल, ये वाला। सीखना है या तो तीनों को मेन चेन में ले लो या तीनों को मेन चेन से ड्रॉप कर दो। क्या तुम तीनों को मेन चेन में ले सकते हो? नो। अगर हम लॉन्ग चेन ये लेते हैं तो 5 आता है, बीच वाला नहीं आता। अगर हम ये वाला ले लेते हैं तो ये वाले मेन चेन में नहीं आते। तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे सारे आ जाएं। रूल क्या था? या तो सबको मेन चेन में लो या सबको ड्रॉप करो। तो हमने सबको ड्रॉप कर, सबको जब ड्रॉप किया तो लॉन्ग चेन कितने की बनेगी? तो बन गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल। क्या तुमने कार्बन गिना नाइट्राइल का? तो कहते हैं अगर किसी कारण से तुम कार्बन नहीं गिन पाए, अगर तुम किसी कारण से कार्बन नहीं गिन पाए लॉन्ग चेन में, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखना पड़ेगा, कार्बो। कार्बो। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। सुनेंगे तो समझ आएगा, सुनिए सारे। क्या आप मुझे इस कंपाउंड का नाम बताएंगे जो नीचे लिखा है? ये जो नीचे लिखा है क्या नाम हुआ इसका? इट्स इथेन नाइट्राइल। क्या? 1 कार्बन 2 कार्बन, क्या बनेगा? इथेन नाइट्राइल। इथेन। तो क्या नाइट्राइल का कार्बन गिना जाता है? क्या नाइट्राइल का कार्बन गिना जाता है? पर हमने यहां नहीं गिना, इस वाले कंपाउंड में। अगर हम किसी कारण से कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे तो एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना पड़ता है, कार्बो। कार्बो का मतलब, कार्बो का मतलब हमने वो कार्बन काउंट नहीं किया है। तो कितने कार्बन काउंट नहीं किए? 3। कौन कौन सा नंबर पे? तो क्या बना? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बोलिए समझ आया है? यस और नो? एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, ये नोट करो। इधर देखो, CH2
COH, CH2, COH, CH2, चलो COH। अब मुझे बताओ, क्या तुम सारे कार्बन्स को मेन चेन में काउंट कर पाओगे? तो सबको ड्रॉप करना पड़ेगा। कितने कार्बन की मेन चेन रहेगी? 3 का क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो, ट्राई कार्बो, चाहे तो ऑक्सिक ओइक एसिड लिख दो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोइक एसिड, या कार्बोक्सिलिक भी लिख सकते हो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ओ आएगा, दो नहीं है। ये कार्बो का हो रहेगा, ये नहीं। बोलो, और समझ आया है? क्या बनेगा? प्रोपेन 1 2 3। अब इसका मान करने में करिए, थोड़ा आसान है। OH, OH, बताइए इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 कार्बो कैसे आएगा? कार्बन तो है ही नहीं इसमें। अल्कोहल में तो कार्बन है ही नहीं, ट्रायोल बनेगा। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। और समझ आया है? इधर देखिए, रब कर दो इसे। ये ली बेंजीन में, एक और बेंजीन रिंग जोड़ दी। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? नैप्थलीन। क्या आपको इसकी खुशबू अच्छी लगती है? यस और नो? किस किस को अच्छी लगती है? रेज हैंड। बॉयज ने अभी बोला था अच्छी लगती है, तो फिर गए बोला था। अब ना, अब बॉयज बताना नहीं चाहते कि अच्छी लगती हैं नैपकिन बॉल्स की स्मेल इनको, इसीलिए टॉयलेट से उठा के भाग जाते हैं। अब देखो, मुकर के पहले हाँ कह रहे थे, फिर पड़ोसी ने बोला अपना सीक्रेट नहीं बताना कि हम लेके जाते हैं। मैंने फिर मान लिया। इट इज नैप्थलीन। बेटा ये नहीं, आपके दो नाम हैं घर में, आपको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? You are the only daughter? You are the only daughter? That's it. You are the only option. Huh? वो prince? क्या prince? Come on, see here. Naphthalene. इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो। उसका रियल स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो। पहले में 3 डबल बॉन्ड होते हैं पहली रिंग में, दूसरी रिंग में 2 ही डबल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन यहाँ होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। बोलिए कितने कार्बन, कितने कार्बन, हाइड्रोजन पहले 6 कार्बन 8 नहीं है 10 है, 6 इधर है 4 आगे 10। हाइड्रोजन दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। बेटा या डबल बॉन्ड आएगा या रिंग आएगी, एक चीज आई, दोनों लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? C10 एंथ्रासीन, हाउ मेनी रिंग्स? जल्दी से मुझे इसका सेक्शन बना के दिखाइए और फॉर्मूला बताइए। प्रनूर जी C14H10 बना के देखते हैं। जो पहला रिंग है उस पे 3 डबल बॉन्ड, अगले रिंग में 2 डबल बॉन्ड, अगले रिंग में 2। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ जी 6 4 10 C14H। हाँ जी क्लियर हो गया। इस वाले में कितने पाई बॉन्ड है? नैप्थलीन में 5 पाई बॉन्ड, और एंथ्रासीन में चेक करिए 7 पाई। क्लियर है? बात समझ आ गई है? आज हमने एक बार जो कंपाउंड्स की एक बार पीछे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बेंजीन क्या होता है? C6H6। फेनोल क्या होता है? C6H5OH। मिथाइल बेंजीन क्या होता है? CH3 बेंजीन के ऊपर C6H5 के ऊपर CH। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉलरेंट। बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO। बेंजोइक एसिड नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर ऑयल क्लोराइड। तो ये तो हो गए सिंपल वाले। फिर हमने ब्रांचिंग्स भी की, आगे भी किए, तो हमने बहुत सारे कंपाउंड्स आज किए। एक बार आज आपने क्या करना जाके एक चीज और, वी आर नियर टू फिनिशिंग ऑफ आयुपिक नेमिंग। एक क्लास में हमने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने। मान लो एक ही कंपाउंड है, उसमें एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, एसिड भी आ गया, तो क्या करें? अभी तक सिंगल आ रहे थे, अभी तक क्या आ रहे थे, अब मल्टीपल आएंगे तो क्या करें, वो सीख। बोलिए जितना कराया समझ आया कि मजा आया? थैंक यू। सेम है बच्चे।